एनसीआर में रह रहे बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार महोत्सव आयोजन समिति के द्वारा 3 एवं 4 दिसंबर को बिहार महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं वो अपनी संस्कृति और अपने संस्कार की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रेरित हो। इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसके आयोजन के अध्यक्ष मोहन गुप्ता जी मेरे साथ में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत उज्ज्वल न्यूज़, बिहार उज्ज्वल न्यूज़, नौ वंदे भारत में। तो कैसी तैयारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, जब विस्तृत रूप से बताएं। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है और हमारे बिहार से जितने भी हमारे बंधु हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो सबका सहयोग और समर्थन हमें पुरजोर मिल रहा है। और दिल्ली में रह रहे जितने भी बिहार के लोग हैं, ये उन तक एक मैसेज आपके माध्यम से ज़रूर जाना चाहिए कि 3 और 4 दिसंबर को बिहार महोत्सव का आयोजन दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन में किया जा रहा है। उन सभी लोगों को मेरे तरफ से इस प्रोग्राम में आने के लिए निमंत्रण है। सबको उसमें आना भी है, सबको पार्टिसिपेट भी करना है। इस प्रोग्राम में बेसिकली मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में या दिल्ली से रह रहे भारत के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति अगर बिहार का होगा वो कहीं से भी इस प्रोग्राम का आनंद ले सकता है। और इस प्रोग्राम में कोई ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम ही है बिहार के विरासत के ऊपर। जी, तो बिहार के जो अस्मिता है जी और जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए आपकी जो आयोजन समिति है वो क्या कर रही है? बिल्कुल, मैं बेसिकली बता दूं आपको कि बिहार हमारा मिथिलांचल, मगध और भोजपुरी में डिवाइड है। इन तीनों की अलग अलग विरासत है, अलग अलग बोलचाल है, अलग अलग बोली भाषा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दूं, मैं ये करना चाहता हूं कि बिहार से रह रहे यहाँ पर लोग, जिन लोगों ने बिहार की चीज़ों को, विरासत को, बिहार के खान पान, बिहार की रहन सहन, बिहार की वेशभूषा, बिहार की कल्चर, बिहार की शिक्षा नीति को जो भूल गए हैं, इस एक मंच के माध्यम से उनको ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार वास्तव में किस विरासत के लिए जाना जाता है, बिहार की अपनी संस्कृति क्या है, उसको आप जानिए। इस मंच के माध्यम से मिथिलांचल की पेंटिंग, मिथिलांचल की संगीत और हमारे मिथिला नंदनी की विवाह से लेकर एक एक चीज़ प्रदर्शित किया जाएगा। बिहार महोत्सव हुआ करता था दिल्ली में और इन दिनों थोड़ा ठहर गया था, कोरोना काल में भी, उससे पहले भी, लेकिन आपको जिम्मेदारी मिली है तो इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाया करते थे? मैं सबसे पहले बता दूं कि जब दिल्ली के अंदर बिहार के रहने वाले लोगों को नहीं पता था कि क्या होता है, तब हमारे बड़े भैया प्रसाद रत्नेश्वर, उनकी मैं अगर बात करूं तो उन्होंने 2003 में सबसे पहले बिहार महोत्सव कराए थे। आज भी इस प्रोग्राम के अध्यक्ष कहिए, प्रणेता कहिए, संरक्षक कहिए, सब कुछ मैं उन्हीं को मानता हूँ जी। उन्होंने पहले प्रोग्राम कराकर इस बिहार में एक संदेश, इस दिल्ली में एक संदेश दिया कि बिहार के लोग का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक संस्कार है, अपनी एक अस्मिता है। और आज उन्हीं के गाइडेंस पर और उन्हीं के राह पर मैं चलते हुए, उन्हीं के द्वारा बनाए गए इस आयोजन समिति का अध्यक्ष मैं बना हूँ। उनको इस बात का भी धन्यवाद करता हूँ और इस बात के लिए उनको जरूर कहूँगा, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर उन्होंने कोई कार्य सौंपा है तो मैं उस कार्य को सफलपूर्वक करूँगा। और उनके ही दिशा निर्देश पर इस पूरे प्रोग्राम को 2003 में भी 3 और 4 दिसंबर 2024 में भी इस प्रोग्राम को उन्हीं के दिशा निर्देश पर इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। बाकी इस आयोजन समिति के प्रणेता हैं, संरक्षक हैं, अध्यक्ष भी, सब कुछ वही हैं। हम उनके एक छोटा सा सिपाही हैं जो पूरे दिल्ली और एनसीआर में घूमकर बिहारी भाइयों को इकट्ठा करते हैं। धन्यवाद। ये है, और दिल्ली में तो एनसीआर में बिहार के लिए काफ़ी लाख लोग रहते हैं जी। तो इसके लिए क्या अभियान चला रहे हैं आप लोग? देखिए, आप जैसे पत्रकार और सामाजिक सोशल
जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके माध्यम से हर बिहारी को जोड़ना चाहते हैं। हमने नारा भी दिया है कि किसी बिहारी को बिहारी दोस्त कह के बुलाएं। दूसरी चीज कि बिहार के हर एक व्यक्ति, आपको भी पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों से अकेला बिहार 70% IAS देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोगों को ये नहीं पता है कि वास्तव में बिहार है क्या। मैं आपको बता दूं कि कभी विश्व की राजधानी हुआ करता था, बिहार वो है। बिहार वो है जो चाणक्य को दिया, बिहार वो है जो पहला विश्वविद्यालय दिया, बिहार वो है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया। और मैं नालंदा की एक मिट्टी, इसके अलावा विश्व का कभी राजधानी हुआ करता था बिहार। इस बात को लोगों को जानना चाहिए। मगध की अपनी एक बोली भाषा, भोजपुर की अपनी एक बोली भाषा भोजपुरी, ये सब चीज को एक मंच के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। जी, तो खान पान भी जो है बिहार का प्रदर्शन में बिहार के हमारा प्रयास है कि बिहार की खान पान की जो मूल रूप से लिट्टी चोखा और कचरी और मुरही का जो प्रचलन है हमारे बिहार का, उसको भी हम वहाँ पर प्रदर्शित करें। बाकी आप सभी लोगों के सहयोग से जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम प्रयास हैं कि हम मैक्सिमम चीज़ों को कलेक्ट करें। इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आपने किसको आमंत्रित किया है? अभी उद्घाटन के लिए हमने किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का मैं नाम आपको नहीं दे सकता, इसलिए कि हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है।